हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई को लेके जो भर्ती आई है, जिसके अंदर जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो पिछले वर्षों में किस प्रकार से देखा गया है, जो 2018 वाली भर्ती हुई थी उसके अंदर किस प्रकार का जो तीनों शिफ्टों के अंदर पेपर आया था, उनकी चर्चा करेंगे। जो 17 जनवरी 2018 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उनकी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जिन्होंने आरपीएफ का जो कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर दीजिए और एसआई का भी फॉर्म भर दीजिए। और साथ ही हमारे यहाँ पे जो रुद्र फाउंडेशन बेंच चल रहा है, ऑफलाइन बेंच रियाबड़ी के अंदर, तो आप जल्द से जल्द आके यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा है और आ जाइए और जुड़ जाइए। एड्रेस की बात करें तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। हॉस्टल वगैरह की पूरी सुविधा है। और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों का यहाँ पे बेंच चलता है ऑफलाइन, ठीक है ना। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो ये बात करें, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ, तो ये अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ। कौन सी हलचल? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण। अगला देखिए, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा बात करें, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉकी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? रॉकी पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था वो आया था, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो ये थी किशनगढ़ शैली से। किस शैली से? किशनगढ़ शैली से संबंधित थी बनी ठनी चित्र शैली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अबलो नसाली अब ने नशे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो क्वेश्चन है, अबेलो नसाली अब ने नेसो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये मिलती है विनय पत्रिका के अंदर। किस में मिलती है? विनय पत्रिका के अंदर मिलती है। देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जो कभी देखे ही नहीं वो हम आपको यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर उपलब्ध करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? बात करें हीराकुंड परियोजना की, तो हीराकुंड परियोजना से जो राज्य लाभान्वित हैं वो हैं ओडिशा। ओडिशा राज्य के अंदर है हीराकुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम क्या है? नाम बताइए। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ग्रंथों की बात करें तो उस ग्रंथ के अंदर हिंदू मान्यताओं के अंदर जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है वो रेखा सीता अपहरण के पहले खींची गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये कथन किसका है? बात करें, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तब एक बयान आया था, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। ये कथन किसका था? तो ये था लॉर्ड अल्गिन द्वितीय का। किसका? लॉर्ड अल्गिन द्वितीय का ये कथन था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, न कि अहिंसा के दम पे जीता गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो ये जो परशुराम जी हैं उनकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हिंदू जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1576 के अंदर। 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच में लड़ा गया है ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला देखिए, हमारे देश के नागरिकों को मतदान बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? हमारे देश के नागरिकों को जो मतदाता बनने के लिए जो अधिकार हैं वो अधिकार है अनुच्छेद 326। 326 के अनुसार हमारे देश का कोई भी नागरिक मतदाता बन सकता है 18 वर्ष की जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है।
क्वेश्चन नंबर अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन हैं उन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल जी का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? मतलब कौन सा ऐसा जो आंदोलन था जिसके अंदर, जो स्वतंत्रता आंदोलन था जिसके अंदर हमारे सरदार पटेल जी का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान था? तो ये था जो खेड़ा का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसके अंदर सरदार पटेल जी का सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ पे होता है? मतलब बात करें हम डिंबो, मतलब जो अंडे हैं स्त्रियों के अंदर जो अंडे बनते हैं उनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है अंडाशय के अंदर। कहाँ पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है। ये बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पूछ ले मनुष्य नर के अंदर शुक्राणु का जो निर्माण कहाँ पे होता है? तो वो होता है शुक्राशय के अंदर। अगला देखिए, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? बात करें सांझी पूजन की तो ये किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपके क्वेश्चन आ गया है कंप्यूटर से। किससे आ गया है? कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया है। और सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए हम अक्सर माउस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? सूर्य किरणें जो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर आती है? तो ये आती है हेलियोथेरेपी। किसके द्वारा, किसके अंदर आती हैं? हेलियोथेरेपी के अंदर आती हैं सूर्य किरणें। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? मतलब बात करें हम सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम था वो नाम है नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी का नाम है। ठीक है, सुभाष चंद्र का बोस का नाम है नेताजी। अगला देखिए, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? सीसा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सीसा प्राप्त किया जाता है गैलेना से। किसके से प्राप्त किया जाता है? गैलेना से प्राप्त किया जाता है सीसा। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल संगठन के से संबंधित है, सार्क। सार्क कब स्थापित किया गया था? सार्क कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1985 के अंदर। कब किया गया? 1985 के अंदर सार्क की स्थापना हुई थी। तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय बताइए आप कमेंट करके, जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष और एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे सोरोकिन। कौन थे? सोरोकिन थे जो सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष और उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान थे। अगला है नदी से, यहाँ पे इंडियन भूगोल से पूछा गया रिवर से क्वेश्चन, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? तो सांगपो नदी जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं, जिसको भारत में आने पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देश से बहती हैं? तो ये बहती हैं चाइना, और चाइना के बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं, और भारत के बाद बांग्लादेश के अंदर मिल जाती हैं। किस नदी के अंदर? गंगा नदी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो राज्य हैं वो है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? श्रोता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है श्रोता। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? समुद्र के अंदर जो बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं मैग्नेटिक माइंस। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक माइंस के नाम से जाना जाता है समुद्र के अंदर जो बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से शीशे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर हो जाते हैं? शीशे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? इसका मतलब ये क्वेश्चन आया है बॉटनी से। किससे आया है? बॉटनी से क्वेश्चन आया है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकलिप्टस। ठीक है, यहाँ पे आप यूकलिप्टस नाम देखिए, यूकलिप्टस नाम देखिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये इंग्लिश से हिंदी वर्जन के अंदर इस प्रकार से कन्वर्ट हुआ, हमारा टेक्निकल टीम से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यूकलिप्टस नाम हो जाएगा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधे का नाम। सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रण किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अंदर। किस राज्य के अंदर स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है सफ़ेद रण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आईन ए अकबरी की रचना किसने की है? आईन ए अकबरी की रचना किसने की है? तो ये की है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईन ए अकबरी की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ को किसने स्थापित किया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। और आप यहाँ पे हरिसंघ संगठन भी बनाया था, हरिसंघ संगठन भी बनाया था हरिजन नाम से। ठीक है ना, उनकी पत्रिका भी चलती थी हरिजन नाम से। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये किसकी उक्ति है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की उक्ति कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये किसकी उक्ति है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सत्यनारायण व्रत ने किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विष्णु भगवान को। किस भगवान को? विष्णु भगवान को सत्यनारायण व्रत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय कौन सा जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो भारत सबसे पहले आया था? तो वो आया था डी आइजेनहावर भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। साइंस से एक क्वेश्चन आया फिजिक्स से कि वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? तो ये वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। विस्तार से पढ़ने के लिए ज्वाइन करें हमारा ऑफलाइन बेंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो कौन सा विषय अर्थशास्त्र के अंदर वर्णित है? तो ये जो राजनीति है वो अर्थशास्त्र के अंदर वर्णित है। अगला देखिए, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो ये बिहू असम का प्रमुख पर्व है। असम का प्रमुख पर्व है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तो वो है तुलसीदास जी की उक्ति। को किसकी है? तुलसीदास जी की उक्ति है गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ये उक्ति तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? देखिए जो आरपीएफ के अंदर सिलेबस की बात करें तो देखिए 35 नंबर की मैथ आएगी, 35 नंबर का यहाँ पे जो मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी, और 50 नंबर का यहाँ पे जो जीके आएगा वो 50 नंबर का मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा 29 दिसंबर 1530 के अंदर।
ये सेट फर्स्ट चल रहा है, हम सेट 50 तक लेके जाएंगे आपको। 50 × 50 मतलब 2500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 50 दिनों के अंदर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान समाचार की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। कब हुई थी? 1948 के अंदर हिंदुस्तान समाचार की स्थापना हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने थे? तो कुबेर शिव के वरदान से यक्षों के राजा बने थे। कुबेर यक्षों के राजा बने थे किसके आशीर्वाद से? शिव के आशीर्वाद से। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम थोड़े से पहले क्वेश्चन किया था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, और अब ये क्वेश्चन आ गया है हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था राणा प्रताप को अपने अधीन करना। क्या करना है? राणा प्रताप को अपने अधीन करना हल्दी घाटी युद्ध का अकबर का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक और उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? मतलब जब आप चेक किसी को अपनी डेट लगा के साइन लगा के दे देते हो तो वापस उस चेक को बैंक के अंदर कब तक जमा करवाना रहेगा? तो वो 6 माह के अंदर इसको वहाँ पे बैंक के अंदर जमा करवा देना चाहिए, वरना वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? मतलब हड़प्पा के लोग कौन सी फसल बोते थे? तो वो बोते थे कपास की खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले महान अर्थशास्त्री थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे जो स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? बात करें स्थल मंडल की तो स्थल मंडल का मतलब होता है पृथ्वी की बाहें पपड़ी। पृथ्वी की बाहें पपड़ी, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जो आवरण है जहाँ पे हम रहते हैं वो पट्टी, वो बाहें पपड़ी कहलाती है स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो वो है हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे हैं जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन की क्लिक कर किसे क्लिक करें? मतलब यहाँ पे बात करें हम कंप्यूटर से क्वेश्चन की बात करें तो सिलेक्टेड जो हमने यहाँ पे जैसे सिलेक्टेड कर लिया, लेकिन जो सिलेक्टेड कैपिटल लेटर से हैं उनको चेंज केस बटन क्लिक करके फिर किसको क्लिक करना होता है? तो वो करना होता है अपर केस को फिर क्लिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सूर्य किस दिशा के अंदर उगता है? कईयों को पता नहीं है, तो वो हो जाएगा पूर्व के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आज की ये आपकी आरपीएफ की क्लास सेट नंबर 1 हो चुकी है। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और जुड़ जाइए हमारे जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगो देख सकते हो भास्कर कोचिंग क्लासेज, ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है और स्टडी पॉइंट 9 आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन के अंदर आपको लिमिटेड सोर्स के अंदर कंटेंट दिया जाता है, चाहे आप कोई सी भी कोचिंग ले लो, चाहे आप उत्कर्ष कोचिंग ले लो या फिर कौन सी भी कोचिंग ले लो, जहाँ पे लिमिटेड सोर्स के अंदर आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। और हमारे यहाँ पे आपको ऑफलाइन के अंदर कम प्राइस के अंदर, बहुत ही कम प्राइस के अंदर और हॉस्टल सुविधा के साथ आपको आरपीएफ कांस्टेबल का सपना साकार करवाएंगे। चाहे फिजिकल ले हो या फिर मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फुल गाइडेंस के साथ आप तैयारी कीजिए और अपने नए जोश के साथ आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।